नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। जबलपुर से बड़ी खबर है। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में एक और युवक ने दम तोड़ दिया है। शारीरिक दक्षता के दौरान दौड़ में शामिल हुआ था ये युवक। बालाघाट का इंदर कुमार की शारीरिक परीक्षा में शामिल हुआ था और इसके बाद इसकी मौत हो गई है। 10 मई को 800 मीटर दौड़ के बाद बेहोश हो गया था इंदर। पुलिस ने एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर निजी अस्पताल में से भर्ती कराया था। 2 दिनों से इंदर कुमार का इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान इंदर कुमार की तबीयत और बिगड़ गई और आज सुबह इंदर कुमार की सांसें थम गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया है शव को। पिछले 2 दिनों में 2 युवकों की मौत हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से। दरअसल पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में एक और युवक की जान चली गई है। एक और युवक ने दम तोड़ दिया है। दरअसल शारीरिक दक्षता की परीक्षा के दौरान दौड़ में शामिल हुआ था ये युवक। और भोपाल से बड़ी खबर है। एक्शन में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। पुलिस भर्ती परीक्षा का फिजिकल टेस्ट स्थगित कर दिया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में ट्वीट किया है। पुलिस भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट को वर्तमान में भीषण गर्मी को देखते हुए 2 जून तक स्थगित किया गया है। ये बड़ी खबर है भोपाल से। एक्शन में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। पुलिस भर्ती परीक्षा का फिजिकल टेस्ट स्थगित किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस संबंध में ट्वीट किया है और पुलिस भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट को वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए 2 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो संज्ञान लिया खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मसले पर। और प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हैं। प्रतीक, आखिर जाहिर है कि प्रशासन को यहां पर बड़ी भूमिका निभानी चाहिए थी, अवेयर होना चाहिए था। गर्मी लगातार पड़ रही है। ऐसी स्थिति में अगर फिजिकल दक्षता परीक्षा का टेस्ट हो रहा है और जाहिर है उसके नतीजे भी खराब ही आए हैं। देखिए, इस बात से समझ सकते हैं प्रशांत की 2 दिनों के भीतर 2 अभ्यर्थियों की जो है मौत हो चुकी है और वजह है भीषण गर्मी। चूंकि कल हमने सिवनी के एक युवक की जो है मौत की खबर दिखाई थी और आज बालाघाट के इंदर कुमार जो कि 10 मई को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने आए थे, इस बीच अचानक पानी पीने के बाद ही वो बेहोश हो गए थे। ग्रीन कॉरिडोर बना करके पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया और 2 दिनों से इलाज जारी भी था, लेकिन आज इंदर कुमार ने अपनी आखिरी सांसें ली और पोस्टमार्टम के लिए शव मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया है। बेशक गृह मंत्री ने इस पूरे मामले में ऐसे तो कि न केवल जबलपुर बल्कि अन्य जगहों से भी ऐसे मामले आ रहे हैं, 2 जून तक सारी जो दक्षता परीक्षा है उसे स्थगित कर दिया है। लेकिन वाकई व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी थी। चूंकि अभी ये 6वीं बटालियन में चल रही थी शारीरिक दक्षता की जो परीक्षा है, वहां आकर किस प्रकार के इंतजाम थे, क्या प्रॉपर पानी या बैठने की व्यवस्था, छांव की व्यवस्था थी या नहीं थी, इन तमाम बातों को बेशक कहीं ना कहीं जांच के दायरे में लाना चाहिए। क्योंकि 2 जवान जो नौजवान थे वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए दौड़ लगा रहे थे, लेकिन जिंदगी की जंग को ही हार गए। ऐसे बेशक मामला बेहद गंभीर है। बहरहाल अब चूंकि परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी ये जो ऐसे मामले सामने आए, ऐसे मामलों में जांच की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल 2 युवकों की जान इस गर्मी के चलते चली गई है। मनोज राठौर हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। मनोज, क्या वाकई में गृह मंत्री को संज्ञान लेने की दरकार होनी चाहिए थी? बड़े पुलिस अफसरानों के निर्देशन में ये तमाम प्रक्रियाएं चलती हैं, प्रोसेस चलती हैं। चूक हो गई बड़े अफसरों से पुलिस के। जी बिल्कुल, गर्मी की वजह से जिस तरीके से स्कूली शिक्षा विभाग में फैसला लिया गया, हालांकि जो फिजिकल टेस्ट थे उसको लेकर भी अधिकारियों को ये पूरे मामले में संज्ञान पहुंचाना था सरकार तक, लेकिन जब इस तरीके का घटनाक्रम सामने आया उसके बाद ये बड़ा फैसला जो है गृह विभाग के द्वारा लिया गया। खुद गृह मंत्री ने जानकारी दी है कि 2 जून तक जो है वो परीक्षाओं को फिजिकल टेस्ट को जो है स्थगित कर दिया गया। हालांकि अभी कोई नया शेड्यूल जो है वो जारी नहीं किया गया, क्योंकि आरक्षक जो पद हैं उनको लेके 6000 पदों पर भर्ती की जानी है। पहले पीईबी ने 8 जनवरी से 17 जनवरी तक ऑनलाइन परीक्षा ली, उसके बाद 24 मार्च को इसका पूरा रिजल्ट जारी हुआ। हालांकि
रिजल्ट लेके कई तरीके का विवाद सामने आए, लेकिन इस पूरे मामले की जांच के बाद जो इस तरीके के आरोप लग रहे थे उनको शांत करने का काम किया। फिजिकल टेस्ट जो है वो 9 मई से शुरू कर दिए गए थे। करीब 6 शहरों में जो है ये शुरू किए गए थे और 5 जून तक जो है ये रोजाना होने थे। लेकिन क्योंकि जिस तरीके की भीषण गर्मी है और जबलपुर से जिस तरीके का घटनाक्रम प्रशांत सामने आया, उसके बाद ये फैसला जो है गृह विभाग के द्वारा लिया गया है। खुद गृह मंत्री ने ये फैसला अधिकारियों से बातचीत के बाद लिया है और इस परीक्षा को, इस फिजिकल टेस्ट को फिलहाल के लिए जो है वो स्थगित कर दिया गया है। आगे किस तरीके का शेड्यूल रहेगा इसके बारे में जानकारी जो है गृह विभाग के द्वारा जल्द जारी मनोज, थोड़ा सा ये भी बताइएगा, एक तो जो समय तय किया गया वो बेहद गलत था शारीरिक परीक्षा के लिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। मई महीना सबसे ज्यादा गर्म, जाहिर है कि पहले से अलर्ट था मई महीने के लिए। दूसरी बात ये कि क्या समय ऐसा नहीं चुना गया था जिस वक्त कम गर्मी होती उस वक्त ये दौड़ आयोजित कराई जाती, तमाम दूसरी व्यवस्थाएं भी इस दौरान मौजूद रहती ताकि जो परीक्षा में शामिल होने वाले युवक हैं उन्हें परेशानी ना झेलनी पड़ती। मनोज। प्रशांत, आपने बिल्कुल सही सवाल किया, क्योंकि जिस तरीके की गर्मी पड़ रही उसके मद्देनजर प्रशासन को, कलेक्टर को खास तौर से जिस तरीके के निर्देश जारी किए गए थे व्यवस्थाओं को करने के, स्थानीय पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी क्योंकि 800 मीटर की दौड़ थी, लंबी कूद थी, गोला फेंक इस फिजिकल टेस्ट में शामिल था। और ऐसे में हालांकि समय की बात करें तो सुबह 6:30 बजे से समय तय किया गया था, लेकिन क्योंकि एक स्टूडेंट इसमें शामिल होने नहीं आता, हजारों की संख्या में स्टूडेंट शामिल होने पहुंच रहे थे इस फिजिकल टेस्ट में, तो ऐसे में ये 6:30 का समय शुरुआती था, लेकिन ये शाम तक, ये दोपहर में लगातार जो है स्टूडेंट आ रहे थे फिजिकल टेस्ट। तो ऐसे में इस स्थिति को देखते हुए जरूर फैसला तत्काल लेना चाहिए था। और जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है, 40 से पार जो है वो तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी 9 तपे की शुरुआत भी नहीं हुई, तो ऐसे में परीक्षा का समय भले सुबह का था, लेकिन उसको स्थगित करते हुए करीब 12 बजे तक रखना था और शाम को फिर 4 बजे से इस तरीके की व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती थी प्रशासन के द्वारा, लेकिन नहीं की गई। यही कारण है कि अब इस तरीके का फैसला सरकार को लेना पड़ा। बिल्कुल, इस तरह ऐसे मामले सामने आए, 2 युवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। शुक्रिया मनोज आपका। प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए थे जबलपुर से। प्रतीक, आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब खबर राजनांदगांव से है। राजनांदगांव नगर निगम का बजट